भगवद गीता, जिसे अक्सर केवल गीता के रूप में संदर्भित किया जाता है, 700 श्लोकों वाला एक हिंदू धर्म ग्रंथ है जो भारतीय महाकाव्य महाभारत का हिस्सा है। इसमें राजकुमार अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच बातचीत शामिल है, जो उनके सारथी के रूप में कार्य करते हैं। गीता कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन द्वारा सामना की गई नैतिक और दार्शनिक दुविधाओं को संबोधित करती है, जहां वह अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध में लड़ने के बारे में उलझन में है। 1. धर्म, कर्तव्य। गीता परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना अपने कर्तव्य, धर्म को निभाने के महत्व पर जोर देती है। यह सिखाती है कि समाज में व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्य को पूरा करना आवश्यक है। 2. निस्वार्थता और वैराग्य। कृष्ण अर्जुन को स्वार्थी इच्छाओं या परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाने की सलाह देते हैं। कर्मों के फलों से वैराग्य को आंतरिक शांति और समता बनाए रखने के साधन के रूप में बल दिया जाता है। 3. मुक्ति के मार्ग। गीता आध्यात्मिक मुक्ति के विभिन्न मार्गों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जिसमें कर्म योग, निस्वार्थ कर्म का योग, भक्ति योग, भक्ति का योग और ज्ञान योग शामिल हैं। 4. आत्मा की अवधारणा। कृष्ण आत्मा की शाश्वत प्रकृति के बारे में सिखाते हैं, जो अस्थायी भौतिक शरीर से अलग है। आत्मा की वास्तविक प्रकृति को समझने से आध्यात्मिक ज्ञान और मुक्ति मिलती है। 5. समानता और गैर भेदभाव। कृष्ण सभी प्राणियों की समानता और सामाजिक स्थिति या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी के साथ सम्मान और करुणा से पेश आने के महत्व पर जोर देते हैं। 6. ईश्वर की प्रकृति। कृष्ण सर्वोच्च प्राणी ब्रह्मा के रूप में अपनी दिव्य प्रकृति को प्रकट करते हैं, जो सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से परे है। वह बताते हैं कि सभी जीवित प्राणी आपस में जुड़े हुए हैं और उनकी दिव्य ऊर्जा द्वारा बनाए रखे गए हैं। 7. परमहंस विज्ञान योग। परमात्मा ब्रह्मा का ज्ञान, कृष्ण की दिव्य अभिव्यक्तियों और उनकी सर्वव्यापकता को समझना। 8. अक्षर ब्रह्मा योग। भक्ति और ज्ञान के माध्यम से मुक्ति, शाश्वत आध्यात्मिक क्षेत्र मोक्ष को प्राप्त करना। 9. राज विद्या राजगुह्य योग। स्वयं और ब्रह्मांड का सर्वोच्च ज्ञान। भक्ति का मार्ग है। 10. विभूति योग। ब्रह्मांड में कृष्ण की दिव्य अभिव्यक्तियां, कृष्ण की सर्वशक्तिमत्ता और सर्वव्यापकता को समझना। 11. विश्वरूप दर्शन योग। कृष्ण अपना सार्वभौमिक रूप प्रकट करते हैं, अर्जुन कृष्ण के ब्रह्मांडीय रूप को देखता है। 12. भक्ति योग। भक्तों के प्रकार और उनकी विशेषताएं। प्रेमपूर्ण भक्ति के माध्यम से कृष्ण को प्राप्त करना। 13. क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। भौतिक शरीर और शरीर के ज्ञाता के बीच भेद, भौतिक जगत और शाश्वत आत्मा की प्रकृति को समझना। 14. गुणत्रय विभाग योग। भौतिक प्रकृति के 3 स्वरूप, सत्व, रजस और तम, मानव व्यवहार और आध्यात्मिक विकास पर उनका प्रभाव। 15. पुरुषोत्तम योग। परम दिव्य व्यक्तित्व के रूप में कृष्ण, भक्ति और ज्ञान के माध्यम से कृष्ण के साथ मिलन। 16. दैवसुर संपदा विभाग योग। दिव्य और आसुरी गुणों की विशेषताएं, प्रत्येक मार्ग का अनुसरण करने के परिणाम। 17. श्रद्धात्रय विभाग योग। विश्वास के प्रकार और कर्मों पर उनका प्रभाव। आध्यात्मिक अभ्यासों में विश्वास का महत्व। 18. मोक्ष संन्यास योग। परिणामों के प्रति आसक्ति का त्याग, निस्वार्थ कर्म और कृष्ण के प्रति समर्पण के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति। भगवद गीता का प्रत्येक अध्याय आध्यात्मिक विकास, नैतिक जीवन और आत्म साक्षात्कार के मार्ग के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता है, जिससे यह जीवन के गहन सत्य और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका बन जाती है। भगवद गीता की ये शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं, नैतिकता, आध्यात्मिकता और अस्तित्व की प्रकृति के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।
इसे आध्यात्मिक प्राप्ति और मुक्ति के लिए प्रयास करते हुए एक सार्थक और सदाचारी जीवन जीने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शक माना जाता है। और अब हम इस पुस्तक के अंत में आ गए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।